दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर आ गया हूँ आप लोगों के बीच। आज आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी पंक्तियाँ गाई जा रही हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ इन पंक्तियों का, क्योंकि अगर मैं इनका समर्थन करता हूँ तो ये मेरे देशभक्त वीर जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, वो वीर जिन्होंने अपनी जवानी जेलों में बिता दी, उन सभी का बलिदान गौण हो जाएगा। किसी ने कैसे पंक्तियाँ लिख दी ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो कोई तत्कालीन सरकार का चाटुकार रहा होगा, जिसने अपनी चाटुकारिता सिद्ध करने के लिए एक व्यक्ति के परिश्रम को ही इस देश की स्वतंत्रता का मूल कारण बता दिया। कुछ तूफान सा है दिल में जो यूं मचल जाता है, ये बात जहां हो देश प्रेम की बस वहीं अटल हो जाता है ये। कुछ शहीद हुए, कुछ जेल गए, कुछ हो गए अज्ञात, बात जब उनकी नहीं होती कभी तो अपनी लाचारी पर भी मुस्कुराता है ये। बात जहां हो देश प्रेम की बस वहीं अटल हो जाता है ये। खुश है आज ये हिंदुस्तान सारा, खुश है आज ये हिंदुस्तान सारा, लेकिन वो भगत सिंह वो आज़ाद नहीं है जो जोश था रगों में देश के लिए, अब वो बात नहीं है। नशे में डूब रहा है देश भारत, भगत सिंह ये तेरा हिंदुस्तान नहीं है, ये तेरा हिंदुस्तान नहीं है। 15 अगस्त 1947 का वो सवेरा जिसका इंतजार 250 वर्ष से भारत का हर कोई नागरिक, उस दिन कहने को देश आज़ाद हो गया। लेकिन विरासत में हमको क्या मिला? आज़ादी का उपहार हमें इस प्रकार मिला कि हमारे देश भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए, जिन्हें उस समय पूर्वी पाकिस्तान, भारत और पश्चिम पाकिस्तान कहा जाता था। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिसे कहते हैं। और इन तीनों टुकड़ों में जो लोगों का नरसंहार था वो भी उपहार स्वरूप हमको ही प्राप्त हुआ। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ। मुस्लिमों ने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया और हिंदुओं ने भारत के लिए, और बंटवारा हो गया। मुस्लिमों को तो पाकिस्तान मिल गया, लेकिन हमें क्या मिला? एक ऐसा भारत जिसमें कोई भी रह सकता है, जिसे धर्मशाला बना दिया गया, जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे कानूनों में हमें बांध कर रख दिया गया। कुछ नहीं बदला इन 75 सालों में, परिस्थितियाँ आज भी वही हैं। 60 साल इस देश में काले अंग्रेजों ने शासन किया और एक ऐसी दिशा इस देश की तय की कि आज फिर देश मुगलों की गुलामी की ओर बढ़ चला है। चाहे वो नशा हो या पुराने कानून हो, देश हो, और देश और समाज के लिए हितकारी जो नहीं है, आज़ादी उसको हटाना भी है। इस देश में आज भी 2 कानून चल रहे हैं, तथाकथित बहुसंख्यकों के लिए संविधान का कानून और सो कॉल्ड अल्पसंख्यक के लिए शरिया कानून, और साथ में नशा तो है ही, देश को खोखला करने के लिए जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा भारत हमें बनाना है जो मजबूत हो, मजबूर नहीं। एक ऐसा भारत जिसके उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में समुद्र हो, जो अखंड हो, जिसकी संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति हो, जिसे सनातन संस्कृति कहते हैं। एक ऐसा भारत जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे, जो विश्व गुरु हो, जो परम वैभव पर हो। जब साल था 1947, कोई कमी तो रही होगी। उस दिन सुभाष भगत सिंह आज़ाद की कमी तो खली होगी। यूं टुकड़े टुकड़े ना हुए होते मेरे भारत के, इसमें किसी ने गद्दारी तो करी होगी। ज़रूरत है देश को ऐसे युवाओं की जो देश प्रेम से भरपूर हों, ऐसे युवा जो मद में ना चूर हों। आओ मिलकर हम उन वीरों का आह्वान करें, आओ वीर आगाज करें, आओ वीर आगाज करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।